हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज 25 जून है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स 3 जो अभ्यास है किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये रोमानिया में हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा रोमानिया में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास किया जा रहा है। इसमें 75 से अधिक देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं। और जो रोमानिया का सेनवोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसी के आसपास ये आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने कितने मौजूदा हथियार प्रणालियों को आपातकालीन खरीद के लिए उपलब्ध कराया है? तो दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जा रही है और इसमें मौजूदा हथियार प्रणाली 28 हैं और ये आपातकालीन खरीद है। इसके लिए जो रक्षा विनिर्माण है, आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों से भी पता है कि मिडिल ईस्ट में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी हथियार प्रणालियों के लिए आवश्यकता आन पड़ी है। अगला क्वेश्चन है, नाव्या पहल के 2 सहयोगी मंत्रालय कौन है? तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का, ये दोनों मंत्रालयों का एक सहयोगी पहल है। और इस कार्यक्रम का जो है प्रमुख फोकस है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर जो 16 से 18 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। और इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया है। तो ये समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए पहल है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे शांत देश कौन सा है? तो सबसे शांत देश दोस्तों इसमें आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है अभी, इसका 19वां संस्करण। और 163 देशों की शांति सूचकांक जारी की गई है, जिसमें भारत का रैंकिंग 115 है। और इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और शीर्ष रैंक आइसलैंड, भारत की रैंकिंग 115। बस इतना ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में किस रैंक पर प्रवेश किया है? कौन सा रैंक हासिल किया है? तो दोस्तों, जो SDG सूचकांक है 2025, उसमें भारत की रैंकिंग 99 आई है। और जो सबसे नंबर 1 स्थान पे है वो फिनलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोस्तों, सबसे पहली बार इसका जिक्र जो ब्रटलैंड रिपोर्ट में किया गया था 1987 में। इसके बाद 2000 में जो UN है उसके सदस्य देशों द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो है टारगेट किया गया। और 2015 में SDG गोल को स्वीकार किया गया, जिसके माध्यम से 17 जो है बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसको 2030 तक अचीव करना है सभी देशों को। तो इसमें गरीबी है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण संरक्षण है, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, इन सब चीज़ों को गोल के रूप में रखे गए हैं। ये एग्जाम में पूछता है, तो 1 to 17 आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, त्रिपुरा भारत का तीसरा राज्य बन चुका है जो राष्ट्रीय मानक 95% साक्षरता दर पार करके पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। इसे भारत के किन 2 राज्यों के बाद यह उपलब्धि मिली है? तो दोस्तों, ये मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा जो है तीसरा साक्षर राज्य बन चुका है और पूर्ण साक्षर घोषित किया अपने आप को। दोस्तों, मुख्य रूप से उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है 2022 से 2027 के बीच में। और इस कार्यक्रम के तहत जो 15 वर्ष से अधिक आयु के वैसे लोग जो साक्षरता कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, जो कभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या गए हैं, तो उनको इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया, उनको साक्षर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, मॉस्पी द्वारा भारत का पहला समग्र घरेलू आय सर्वेक्षण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये मॉस्पी जो है इसको 2026 में आयोजित करेगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। यह भारत का जो पहला है घरेलू आय सर्वेक्षण होगा, जिसमें जो भारत की इकोनॉमी है उसका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, किस तरह से इकोनॉमी बदल रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक डाटा एकत्रित किया जाएगा। और इन्हीं डेटा के आधार पे जो वेलफेयर स्कीम है उसको बनाया जाएगा, तो उसके लिए डेटा बहुत ज़रूरी है। 2024-25 के जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो 2.31 लाख रुपए है, यानी प्रति व्यक्ति आय, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.7% की वृद्धि दिखाई दे रही है इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? तो ये माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें जो है दोस्तों, जलवायु जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के अनुकूल जो है लाइफ स्टाइल को बदलना,
कार्बन एमिशन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल खरीद में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश बन गया है, जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है उसके माध्यम से डिजिटली रूप से खरीद करने में ये प्रथम राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार पुलिस को विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा परियोजना सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन प्राइज़ दिया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा बिहार पासपोर्ट डिपार्टमेंट को। और ये बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों जो है बहुत तीव्र गति से पासपोर्ट का सत्यापन किया जा रहा है और सालाना 5 लाख से कम पासपोर्ट निर्गत करने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार पुलिस ने ये हासिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सोसाइटी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ये 26 जून को मनाई जाती है। स्वामी सहजानंद एक किसान नेता थे और इन्हीं के नेतृत्व में बर्खास्त भूमि आंदोलन शुरू किया गया था बिहार में। इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी थी, हुंकार। तो एक किसान नेता थे और इनके नाम पे अभी बिहटा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो शायद इन्हीं की नाम पे ये बनेगा, डिमांड ऐसा किया जा रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।